वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेरे प्यारे बच्चों। तो आज नीट 2025 का रिजल्ट आ चुका है और अपने महेश कुमार जी जो कि गुरु शिखा इंस्टीट्यूट के फेंके बच्चे हैं, उन्होंने टॉप 1 रैंक रखा और देश के हिस्ट्री में फर्स्ट बार सीकर ने ही टॉप रैंक दिया है। तो मैं भी बेसिकली सीकर के एक बहुत बड़े इंस्टीट्यूट का फैकल्टी हूँ, ठीक है ना। तो देखिए, सीकर का रिजल्ट देने के पीछे का लॉजिक है, सीकर मेहनत बहुत ज्यादा कर रहा है। सीकर का जो मतलब इन्वायरमेंट है कंपेयर टू कोटा डिफरेंट है, थोड़ा सा डिफरेंट है सीकर का माहौल। तो मैं भी बेसिकली सीकर में पढ़ा रहा हूँ, मैं फिजिक्स का फैकल्टी हूँ और सीकर के एक बहुत बड़े इंस्टीट्यूट में मैं पढ़ा रहा हूँ। मेरे भी बच्चे ए आई आर में लगभग 3 बच्चे स्टूडेंट है, ए आई आर 100 में लेके आए हैं। तो बहुत सारे बच्चे का रिजल्ट खराब हुआ है, बहुत सारे बच्चे का पेरेंट्स ने मुझे बिहार से यूपी से कॉल किया है कि क्यों इन रिजल्ट खराब होने के पीछे का लॉजिक क्या है, पेपर टफ है। पेपर देखिए, पेपर तो आपका डिफिकल्टी लेवल रहेगा, आपको इसी में रिजल्ट देना है। अब अगर आपको ये सोचना है कि मैं रिजल्ट कैसे दूं, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप रिजल्ट इसको कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो जनरली जो बच्चा लोग का रिजल्ट नहीं होता है और जिस बच्चे का रिजल्ट होता है, उसमें क्या डिफरेंस है मैं वो आपको बता सकता हूँ। मैं भी इतने दिन पढ़ा रहा हूँ, 8 ईयर से पढ़ा रहा हूँ, काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है फिजिक्स में। मैं भी यूट्यूब पे आपको एक फ्री कोर्स लेके आऊँगा, आप देखिएगा क्वेश्चन का क्वालिटी क्या होता है ना। तो अब देखिए कि क्या डिफरेंसेस है वो समझिए। कि अगर जिस बच्चे का रिजल्ट इस बार नहीं हुआ है, वो चाहते हैं कि नीट 2026 में मैं बेस्ट मतलब रिजल्ट प्रोड्यूस करूं, कैसे करेंगे रिजल्ट, ये देखिए। देखिए, आपका ये फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी है, 3 विंग है। बच्चा क्या करता है, पार्टिकुलरली गर्ल्स कैंडिडेट जो है वो बायोलॉजी पे फोकस ज्यादा कर देता है। कंपेयर बायोलॉजी के बाद सेकेंड ऑर्डर पे केमिस्ट्री, थर्ड ऑर्डर पे फिजिक्स। आपको टीचर नहीं बनना है, ठीक है ना। आपको क्या नहीं बनना है, आपको टीचर तो बनना नहीं है। आप टीचर बनने के लिए पढ़ाई तो अभी नहीं कर रहे हैं, आपको एक मेडिकल सीट लेना है, ठीक है ना। तो मेडिकल सीट लेना है तो आपको इक्वल वेटेज देना है। आपका ना तो कोई दोस्त है ना तो कोई सब्जेक्ट दुश्मन है, ठीक है ना। आपको इक्वल वेटेज देना है। मतलब मेरा अकॉर्डिंग आप बायोलॉजी आप बायोलॉजी, केमिस्ट्री केमिस्ट्री और फिजिक्स को ऑर्डर बदल दीजिए पढ़ने का, लेकिन इसको आप टाइम दे। अब टाइम में कैसे बताता हूं कैसे करना है। आप बायोलॉजी को एटलीस्ट सेल्फ स्टडी क्लास के अलावा 3 आवर्स दे। बायोलॉजी को सेल्फ स्टडी 3 आवर्स का दे। केमिस्ट्री को सेल्फ स्टडी में आप 2.5 आवर रख सकते हैं, 2.5 आवर्स रख सकते हैं। और इसको 2.5 आवर रख सकते हैं। मीन्स अगर आप मिनिमम 8 आवर्स का सेल्फ स्टडी करते हैं, मिनिमम हम बता रहे हैं, मैक्सिमम नहीं बता रहे हैं, मिनिमम 8 आवर्स का अगर आप सेल्फ स्टडी करते हैं तो आपका रैंक आने का चांसेस कुछ बनता है। श्योर नहीं बोल रहे हैं कि श्योर आपका बनेगा, कुछ बनेगा। क्या आप नहीं है तो कुछ आपका बनेगा, है ना। ये हो गया। अब चलिए बात करते हैं कि भाई पढ़े कैसे, पढ़ने का वे होता है। बच्चा क्या करता है, क्लास से आया, कॉपी किताब फेंक दिया, कान में हेडफोन लगा के गाना सुन रहा है, मस्ती कर रहा है, ऐसा नहीं। रूटीन परमानेंट होना चाहिए। और पढ़ने का वे क्या होना चाहिए, सपोज कीजिए फिजिक्स है, फिजिक्स में पहले क्या है, कॉपी का नोट्स। ऑर्डर समझिए, कॉपी का नोट्स, कॉपी का नोट्स को पढ़िए। कॉपी का नोट्स अगर हो चुका है, फिर आप क्या कीजिए, एनसीईआरटी बुक को एक बार रीड कीजिए, ठीक है ना। एनसीईआरटी बुक को रीड कीजिए और इसके बाद आप क्या कीजिए, एक शॉर्ट नोट्स रेडी कीजिए। क्या करना है, शॉर्ट्स नोट्स रेडी करना है। मैं आपको शॉर्ट नोट्स भी दूंगा, शॉर्ट नोट्स रेडी करना है, ठीक है ना। शॉर्ट नोट्स आपका रेडी हो चुका है। और शॉर्ट नोट्स रेडी कितने देर में, 3 to 4 पेज, 3 से 5 पेज का रखिए और 2 पेज गैप में रखिए। 2-3 पेज इसमें एक्स्ट्रा आपको लगाना है, क्योंकि अभी आपको 1 साल का जर्नी कंप्लीट करना, उसमें कभी कोई चीज पॉइंट आएगा उसको तुरंत ऐड कीजिए। शॉर्ट नोट्स आपका रेडी हो गया। शॉर्ट नोट ऐसे बनाना है कि हमको 1 घंटे में पूरा रिवीजन हो जाए,
1 घंटे में पूरा रिवीजन हो जाए, इस तरह का शॉर्ट नोट्स रेडी करना है। अब आते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस। क्वेश्चन प्रैक्टिस में आपको कैसे करना है, अब मैं लिख रहा हूं टॉपिक क्वेश्चन प्रैक्टिस। क्वेश्चन प्रैक्टिस कैसे करना है वो देखो। पहले आपका जो इंस्टीट्यूट का डीपीपी है, कोई भी इंस्टीट्यूट, एक इंस्टीट्यूट का डीपीपी रखिए, एक इंस्टीट्यूट का, एक से ज्यादा इंस्टीट्यूट का डीपीपी जस्ट लाइक ए जहर है, जस्ट लाइक ए जहर है, वो आपको बर्बाद कर देगा। अगर आपके ऊपर में टेबल पे ज्यादा कंटेंट है, बस आप कंटेंट को इकट्ठा कर रहे हो, आप पढ़ नहीं रहे हो, तो वो आपको एक जहर है, वो आपको बर्बाद कर देगा और इससे बच्चे का रिजल्ट कभी नहीं होगा, आप लिख लीजिए, ठीक है ना। तो क्वेश्चन कैसे बनाना है, आपको एक इंस्टीट्यूट का, सब इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल वेस्ट है, आप कभी कंपेयर ये मत कीजिए इसका वेस्ट है उसका वेस्ट, कभी भी नहीं, सबका वेस्ट है। तो आपको क्या करना है, एक इंस्टीट्यूट का जो कि आपका इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट का आपको क्या करना है, डीपीपी लेना है। इंस्टीट्यूट का डीपीपी हो गया, उसको कंप्लीट करना। बच्चा यही नहीं कंप्लीट कर पाता है, मटेरियल इकट्ठा करते करते मर जाता है लास्ट में आके, ठीक है ना। इंस्टीट्यूट का डीपीपी इकट्ठा कीजिए, फिर क्या करना है, पूरे डीपीपी को लगाना है। इसके बाद एक बार आप एनसीईआरटी बुक को पूरे कंप्लीट लगा लीजिए, एनसीईआरटी बुक का। उसके बाद टाइम बचे तो आप टेस्ट टेस्ट श्योर दीजिए, टेस्ट के बिना रिजल्ट नहीं है, टेस्ट आपको श्योर देना है और टेस्ट को अच्छे से प्रिपरेशन करके देना है। इस पे फोकस कीजिए, आपका रिजल्ट लाने से कोई रोक नहीं सकता है, ये मेरा अनुभव है। अगर रिजल्ट ना आए आप मुझको ब्लेम कीजिए, ठीक है। तो इस वे से तैयारी करना है और रिजल्ट अगले बार नीट में लेके आना है, घबराना नहीं है, ओके। इसी के साथ मेरे सेशन को ये चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मैं आपके लिए नेक्स्ट कल से सेशन, आपका टाइम मैं बर्बाद नहीं करूंगा, मैं डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊंगा नीट 2026 तक, और देखिएगा कितना क्वेश्चन आपको आ रहा है ना, आपको पूरा लड़ेगा, कोई जरूरत नहीं है, बस आप मेरा क्वेश्चन को देखिए, आपका 100% क्वेश्चन नहीं लड़ेगा, आप मुझको फोन कीजिए कि सर नहीं पूछा, ठीक है ना। इतना बेहतरीन क्वेश्चन करवाऊंगा। इसी के साथ अपने सेशन को एंड कर रहा हूँ, थैंक यू।